उसको ही महत्व देते हैं, ज्ञान जल को। वो ज्ञान जल में ही मस्त रहते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं, लेकिन कन्या माताओं को महत्व नहीं देते। इसलिए जो रामकृष्ण अवतार हैं वो मनुष्य के रूप में पूजे जाते हैं, मानवीय देवता के रूप में। और बाबा, हाँ, बाबा ने बोला है राम ने ही जन्म दिया वाल्मीकि के रूप में। राम ने जन्म दिया वाल्मीकि के रूप में, तो वाल्मीकि को डाकू रत्नाकर क्यों कहा जाता है? रत्नाकर, रत्नाकर, डाकू रत्नाकर। कहते हैं कि वो तो नाम भी नहीं जानते थे लिखना। जो नीचे गिरा हुआ होता है, जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता है। डाकुओं में सबसे बड़ा डाकू कौन होना चाहिए? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो डाकुओं का भी बाप कौन हुआ? रामबली आत्मा। ये मुरली में बोला, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो वो बड़े से बड़ा डाकू भी बनता है। और रत्नागर कहा जाता है, रत्नों का आगार। आगार माने खजाना। भले डाकू बनता है, फिर भी परिवर्तित होकर के ज्ञान रत्नों का खजाना धारण कर लेता है, और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे ग्रंथ की रचना करता है, जो संसार में बहुत विख्यात हो जाता है। तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण। मुरली में बोला है, अपने अपने जीवन की कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। द्वापर युग में जो शास्त्र बनाए हैं, जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने अपने जीवन की कथा कहानी लिखी है। किस समय की? संगम युग की ही कथा कहानी उन्होंने शास्त्रों में लिखी थी। यानी वाल्मीकि ने जो रामायण की कथा लिखी वो राम वाली आत्मा है जिसने रामायण की कथा लिखी। सूर सागर जिसने बनाया है वो कृष्ण की आत्मा है जिसने सूर सागर तैयार किया। बाबा, हाँ, कौन है वो तुलसा का पति बताते हैं भक्ति मार्ग में? तुलसा को तुलसा का पति जालंधर बताते हैं। हाँ, उसका नाम वृंदा था। हाँ, कहते हैं देव वृंद। वृंद माने समूह। वृंदा, वृंदा स्त्रीलिंग हो गया या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। इसका मतलब जो देव वृंद है उनमें जो देवियां हैं, उन देवियों में कोई मुख्य पार्ट बजाने वाली ऐसी देवी भी है जो बड़ी पतिव्रता है। क्या? बड़ी पतिव्रता है। उसको, उसकी ताकत को उसका पति भी पहचान नहीं पाता। जालंधर नाम है उसका। क्या नाम है? जालंधर का अर्थ क्या हुआ? जलम धर, कहते गंगाधर।
गंगा जी को धर के बैठ गया। गंगा धर, जैसे अपनी भाषा में कहते ना यहाँ डरावना कर लिया, ऐसे ही उस राक्षस का नाम है जालंधर, जल को धारण करने वाला। उसका पुत्र है जलंधर। उसको ज्ञान का अहंकार बहुत है, और जिनको ज्ञान का अहंकार होता है वो राक्षस संप्रदाय होते हैं या देव संप्रदाय होते हैं। अरे ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है कि हमारा अपना है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान हम उसको अपना समझ करके बैठ जाएं तो ये तो चोरी हो गई, अमानत में खयानत हो गई। ये राक्षसों का काम है। वो जालंधर नहीं जानता था कि हमारी जो लड़ाइयों में जीत होती है देवात्माओं के साथ, वो किस कारण से होती है। जानता था? नहीं जानता था। वास्तविकता ये थी कि उसकी पत्नी पतिव्रत धर्म में बहुत आगे थी। वो पतिव्रत धर्म ही सतीत्व का जो व्रत है वो उसको देवताओं से जीत दिलाता था। वो वृंदा कोई दूसरी आत्मा नहीं है, जिसको कहते हैं तुलसी। क्या? तुलसी के बारे में एक और कथा प्रसिद्ध है, कहावत, मान्यता है कि भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल जब तक न डाला जाए तब तक भोग लगता ही नहीं। तुलसी दो प्रकार की गाई गई है, एक काली तुलसी, एक हरित तुलसी। काली तुलसी घर गृहस्थ के वातावरण में पलती नहीं है, कांटों के जंगल में ही पलती है, पनपती है, काले पत्ते वाली होती है। और हरित तुलसी हरे पत्ते वाली होती है और आंगन में ही पलती है, घर गृहस्थ में ही पलती है, लेकिन बेडरूम में नहीं लगाई जाती। कहाँ रखते हैं? आंगन में रखते हैं। माना उस आत्मा ने भी भगवान के साथ ऐसा पार्ट बजाया है कि भगवान के भोग लगाने में, भोग भोगते हैं ना, क्या भोग लगाते हैं ना, भोग भोगते हैं तो इंद्रियों द्वारा ही भोग भोगते हैं ना। तो भगवान का भोग लगाने में वो सबसे पहले समर्पित हुई। क्या उसने कोई तो ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जो जब तक उसका भोग न लगाया जाए तब तक भगवान भोग स्वीकार करते ही नहीं। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया उसने? अपने को भगवान के सामने पहले अर्पण किया। इसलिए अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। वो अपने को अर्पण करती है, तब रुद्रमाला में ढेर की ढेर कन्याएं माताएं अर्पण होती है। अगर एक ने कदम न बढ़ाया होता तो अनेकों नहीं निकल सकती थी। और इतना बड़ा संगठन एडवांस पार्टी का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था। तो तुलसी हुई,
उसका नाम वृंदा पड़ता है। वो वृंदा भी पुरुषार्थ तो अच्छा करती है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? नारी से लक्ष्मी बनना। वो लक्ष्य प्राप्त करने जैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाती, माने कुछ न कुछ फेल हो जाती है। इतनी वफादारी भगवान के साथ नहीं निभा पाती जितनी वफादारी राक्षसों के साथ निभाती। उन राक्षसों में मुख्य नाम जालंधर का है। वो असुर की पत्नी बन गई। कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी नहीं बनती है, लेकिन लक्ष्मी न बनते हुए भी भारत में जो राजाई चलती है, राजाओं की चली है हिस्ट्री में, उसमें ये गायन रहता है, ये दिखावा रहता है कि जब राजसभा लगती है तो राजा के साथ रानी भी बैठती है और राजमाता भी बैठाई जाती है। ऊंची गद्दी किसकी दिखाते हैं? राजमाता की ऊंची गद्दी दिखाते हैं। लक्ष्मी की इतनी ऊंची गद्दी नहीं दिखाते। इसका मतलब कि ब्राह्मणों की दुनिया में एक ऐसा टाइम भी आने वाला है जो वो जगदम्बा भले लक्ष्मी नहीं बनती है, परंतु फिर भी जब ब्राह्मणों का दुनिया में बड़े से बड़ा संगठन प्रत्यक्ष होगा तो उस ब्राह्मण परिवार की वो पालना करने के निमित्त बनेगी, जिसमें हर प्रकार के धर्म की बीज रूप आत्माएं शामिल होंगी। इसलिए वो जगदम्बा कही जाती है, लक्ष्मी नहीं कही जाती। बाबा रविवार को हाथ नहीं लगाते बाबा, रविवार को साथ में हाथ भी लगाते हैं, हलाते भी नहीं उसको। देखो इसका क्या मतलब है? रवि किसको कहा जाता है? सूर्य को। जो सूर्य का वार है, सूर्य का टाइम है, तो जगदम्बा के जीवन में, तुलसी के जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में कोई ऐसा भी टाइम है जब रवि का ही वार है, माने सूर्य की बारी है और कोई की बारी नहीं है। उस टाइम कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। जब तक सूर्य के अंडर भी कंट्रोल है तब तक कोई भी जगदम्बा को हाथ नहीं लगा सकता। अंडर दी कंट्रोल से बाहर है और ग्रहों की दशा में है, सूर्य की दशा में नहीं है, तब तो फिर जगदम्बा है। हर धर्म के बच्चे दिल्ली के ऊपर शासन करते ही, खून की नदियां बहाते ही हैं दिल्ली में। हाँ, टाइम हो गया, पेट नहीं भरा। बाबा एक पॉइंट। हाँ, कोई भी माता अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, पर गंगा ने सब बच्चे अपने उस जल में डूब दिए। हाँ, वो कौन सा जानवर होता है? नहीं, जानवरों में वो कौन सा जानवर होता है जो अपने अंडी बच्चे खुद खा जाता है? सांप। ये सांप अपना घर बना के नहीं रहते, दूसरों के बने बनाए घर में घुस जाते हैं। कौन से वो सांप हैं? है? नहीं, सन्यासी।
जो सन्यासी है वो ऐसे ही सांप हैं जो दूसरों के बने बनाए बिलों में घुसते। अपना घर अपने आप कमाई करके नहीं बनाते। मठ पंथ जितने भी बनेंगे वो दूसरों की कमाई से बनाएंगे, अपनी कमाई से नहीं बनाते। तो वो सांप जो ऐसे सांप हैं वो गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं। क्या क्या था? गंगा अपने पुराणों को सब जगह में डाल देती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये बात दूसरी थी। गंगा जो है वो अपने पुत्रों को मार देती है, सबको नहीं मारती है। क्या? जो और धर्मों के 7 पुत्र हैं उनको मारती है। माना एक संन्यास धर्म जो मनुष्य वृक्ष रूपी झाड़ है, उसमें एक जड़ ऐसी है जो सबसे मोटी ताकतवर दिखाई गई है। वो कौन सी है? संन्यास धर्म। इतनी पावरफुल है कि जब वो एडवांस ज्ञान में आ जाएगी तो सब धर्मों को खलास कर देगी। क्या? कोई भी धर्म नहीं बचेगा। वो शंकराचार्य से वो धर्म शुरू होता है। उनका जनक कौन है? शंकर। शंकर ही उनका आचार्य है। शंकर का मुख्य काम क्या है? सब धर्मों को खलास कर देना। सांप भी चौकड़ी मार के बैठता है, अंडी बच्चे पैदा करता है। जो चौकड़ी से अंडी बच्चे बाहर निकल जाते हैं, लुढ़क गए, जैसे कृष्ण की आत्मा बच गई कंस के कुसावे से, वो तो बच गई एक, और बाकी 7 कृष्ण जैसे बच्चे कंस के कुसावे में आ जाते। ऐसे ही जो कुंडली के अंदर रह जाते हैं उन सब को वो खा जाता है। बाबा नहीं तो कहा है जाते हैं यहाँ की माता है, सारे भक्ति मार्ग के एक भी